वेलकम बैक। तो आज मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ क्लास 11। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप प्लीज क्लास 11 के भी कुछ चैप्टर्स डालिए, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल वगैरह। तो हियर वी गो, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट न्यू लेक्चर्स ऑन अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है इक्वेशन। हम लोग सब लोगों ने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ा होता है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन शो करती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका राइट हैंड साइड। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही निकल के आ जाती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने शो कर दिया। बट ये अकाउंट्स तो इसमें क्या होगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, दैट मींस असेट्स इक्वल्स टू होती है आपकी टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड लाइबिलिटीज। तो ये आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ रखा होगा कि दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल हमारी ही लाइबिलिटी होती है। तो दैट मीन्स ये आपका क्या निकल के आया, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी बेस्ड होती है ऑन डुअल एस्पेक्ट पे। डुअल एस्पेक्ट का मतलब उसमें दोनों एक्सपेक्ट होते हैं। दैट मींस असेट इक्वल्स टू क्या होता है आपका टोटल लाइबिलिटी। तो अगर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या डेफिनेशन बनी, अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच असेट इक्वल्स टू क्या होते हैं टोटल लाइबिलिटीज। तो ये आपका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹10,000। तो देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश आया एक तो, और एक हमारी क्या आई, कैपिटल हमारे बिजनेस में। तो बिजनेस में कैश कितना आया, कैपिटल, और कैश कितना है 10,000 और कैपिटल कितनी आई आपकी 10,000। तो ये हमारा हो गया असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक आधा एंट्री और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सब समझ में आता ही जाएगा। ओके, एक आधा एंट्री और देख लेते हैं। सेकंड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज की कैश से। तो आप एक बात बताइए, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, और कैश लेके जाते हैं तो क्या होता है, आपके पास तो सामान आता है और कैश जाता है। तो देखिए क्या एंट्री होगी, ये हमारा असेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये आपकी लाइबिलिटीज होती है और ये कैपिटल होती है। तो देखिए आपके असेट में क्या आया और क्या गया ये हम देखेंगे, गुड्स मतलब स्टॉक। तो देखिए आपके पास 100 रुपए का सामान आया और 100 रुपए क्या गए आपके कैश के चले गए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेट ऑफ हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड पर आते हैं, एक और देख लेते हैं एंट्री। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हम क्वेश्चन में आराम से समझ सकते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ₹1000। अब हमारी सेम वही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तब आप ध्यान से देखिए, आपने गुड्स परचेज किया, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पर। तो जब आप उधार पे खरीदते हैं तो कैश तो आपके पास जाता नहीं है, बट आपके पास क्या आ गए, गुड्स। तो यानी आपके पास असेट में क्या आ गया, स्टॉक 1000 का।
बट अभी आपने पे नहीं किए तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू पे 1000। तो ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में इसको हम किसका क्या नाम देंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन यू नो दैट जिनसे हम क्या खरीदते हैं, उधार पर गुड्स खरीदते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके, 1000। तो ये इसी तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी एंट्रीज में क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। टीएस ग्रेवाल आपकी सेशन 21 to 22। तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं, सब नंबर 1, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है आज। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम पढ़ते जाते हैं और मैं समझाती जाती हूँ किस तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम शुरू के क्वेश्चन ही ले लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपए से, 45,000 से। तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश। और बिजनेस की लाइबिलिटी क्या हो गई कि आपने कैपिटल लगाई है 45,000 और बिजनेस को वो रिटर्न करनी होगी। तो देखिए किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी। देखिए बिजनेस में क्या आया आपका, कैश आया। कितने का कैश आया आप ये देखिए, 45,000 का। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन का और बनता है, तो मैं छोटा सा यहाँ पर एक बना देती हूँ कॉलम। तो दिस कॉलम इज फॉर ट्रांजेक्शन। बट क्योंकि ट्रांजेक्शन में लिखूंगी नहीं, आपको वही लिखनी होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन। तो हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, उसमें आप लिखोगे वही, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, तो हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था। क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या था। हमने बिजनेस स्टार्टेड किया था कैश से 45,000। तो देखिए हमारे पास असेट कितना आया, कैश आया। कितना आया आपके पास कैश, 45,000। और आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 45,000। तो देखिए ये आपकी इक्वेट करेगी, इक्वल का साइन लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या हो रहा है आपका राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट एंट्री आप देखिए। opened a bank account with a deposit of ₹4500। जब हम बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारे पास से कैश जाता है और किस में जाता है, बैंक के अकाउंट में जाता है। तो देखिए सिंपल सा है। आप यहाँ पर सेकंड एंट्री का ट्रांजेक्शन लिखेंगे क्या, ओपनड ए बैंक अकाउंट, ए बैंक अकाउंट। देखिए आपने अकाउंट खोला है कितने से, 4500 से। तो आपके पास से कैश कितना चला गया, 4500। तो आपके पास से कैश कितना चला गया, 4500। अकाउंट्स में हम ब्रैकेट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, माइनस साइन की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपके पास से कैश कितना चला गया, 4500। बट वो गया कहाँ पर, एक एसेट क्रिएट हो गया आपके बैंक अकाउंट में गया, कितना, 4500। तो अकाउंट्स में ये ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग में शुरू की जो दो आपकी क्या होती हैं ट्रांजेक्शन, जब आप लिख लेते हो तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो हमारी दो एंट्री हो चुकी है, अब हम क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन। तो हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या कहती है, 45,000 का कैश था जिसमें से 4500 चला गया, तो कितना कैश बचा, 40,500। और बैंक पे कितना मनी आ चुका है, 4500। इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 45,000। तो देखिए आपका सब इक्वल हो रहा है ये, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर। आगे इन्होंने कहा कि बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। 11,200 गुड्स मतलब आपने स्टॉक खरीदा है। स्टॉक खरीदा आपने 11,200 का, तो आपके पास स्टॉक आ गया।
बट आपके पास से कैश नहीं गया है, क्यों? क्योंकि नाम दिया हुआ, और नाम का मतलब क्या होता है कि आपने उधार खरीदा है। तो यानी आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको कितना पे करना होगा, 11,200। तो देखिए इस एंट्री को, थर्ड एंट्री तो आप यहाँ लिख देंगे बॉट गुड्स। तो कितना आया, देखिए आपके पास स्टॉक आ रहा है यहाँ पर, स्टॉक आ रहा है हमारे पास 11,200 का। और हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हमें किसको देने हैं, मैसर्स सन एंड कंपनी को। दैट मींस मैसर्स सन एंड कंपनी हमारी क्या हो गई, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआरएस लिख सकते हैं। कितने के क्रिएट हुए, 11,200 के। बाकी हमारी कोई एंट्री इसके अंदर नहीं है। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में 3 ही एंट्री थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। टोटल अब फाइनल इक्वेशन हो जाएगी आपकी। देखिए हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन के आई, हमारे पास 40,500 का कैश है, 4,500 हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, और हमारे पास स्टॉक कितना है, 11,200 का। लाइबिलिटीज कितनी है, 11,200, जो हमें पे करनी है, प्लस 45,000। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू होगी, राइट हैंड साइड के। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी मैंने ट्रांजेक्शन्स का नहीं बनाया है, ट्रांजेक्शन का बना, केवल मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये सबको पता है कि आपको वही लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका हेडिंग हो गया क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन का एक बना लेते हैं, जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन आती है। ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। तो क्या कहते हैं उसमें, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस, तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके। तो बिजनेस जब कैश से स्टार्ट किया, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही कि किस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, तो इसमें भी हमें वही करना है। तो देखिए आपके पास असेट क्या आया, कैश। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, 25,000 से। तो 25,000 से आपका कैश आया, और बिजनेस में कितनी कैपिटल आई, 25,000। ये आपकी इक्वल। सेकेंड एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। आपने गुड्स परचेज किए, तो हमारे पास गुड्स आए, बट हमने पेमेंट नहीं किया है किसको, श्याम को। तो हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। तो सेकेंड आप एंट्री किस तरीके से करेंगे, सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो कितने के गुड्स परचेज किया आपने, 10,000 के। तो आपके पास क्या आ गया, स्टॉक प्लस का 10,000। बट आपके पास से कैश तो गया नहीं, क्योंकि आपने कैश में नहीं खरीदे। तो आपकी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटीज। कितने से, 10,000 से। इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि दो एंट्रीज के बाद हमें क्या करनी होती है, न्यू इक्वेशन। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। 25,000 का कैश है हमारे पास, 10,000 का स्टॉक है। लाइबिलिटी दो तरीके की है, आउटसाइड लाइबिलिटी 10,000 है, और कैपिटल कितनी है आपकी, 25,000। थर्ड एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,500। अब जैसे सपोज मैं हूँ, मैं किसी को, या हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है, गुड्स की कॉस्ट थी केवल 1,800, और मैंने उसे बेचा 1,500 पे। 1,800 की चीज को आप कितने पर बेच रहे हो, 1,500 पर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप गुड्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पर तो थर्ड में आ ही जाएगा गुड्स, गुड्स सोल्ड।
फॉर रुपीज 1800 या 1500 जो भी आपको दिया हुआ है आप लिख देंगे ट्रांजेक्शन। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 1800, तो मेरा स्टॉक कितने से कम हुआ 1800 से, ठीक है। बट आपके पास जो कैश तो आया नहीं है, नाम क्या है सोहम, यानी आपको अभी नहीं मिला है कैश। जब कैश नहीं मिलता है तो मेरे एक एसेट क्रिएट हो जाता है जिसका नाम क्या होता है डेटर्स। तो आपके डेटर्स कितने के क्रिएट हुए, आपने 1500 का गुड्स बेचा है, 1800 की चीज को आप 1500 में बेच रहे हो, तो दैट मीन्स आपका लॉस कितना हुआ 300 का। तो आप ये ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, ये सब किससे ट्रीट होंगे आपके कैपिटल अकाउंट से। तो आपका जो 300 का लॉस है वो कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा माइनस। ये अब हमारी क्या आ गई न्यू इक्वेशन। 25,000 का कैश है हमारे पास, 10,000 में से हमने कितना किया 1800 चला गया, ये कितना बचा आपका 8,200 प्लस 1,500 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 24,700। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन होगी थर्ड पार्ट की। लास्ट पार्ट है गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस में से क्या निकाल लिया कैश निकाल लिया, कितने का निकाला 5,000 का। ओके बिजनेस में से उसने कैश निकाला, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या एंट्री होगी इसकी, ये आपकी फोर्थ एंट्री है। तो जब हम बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं तो हमारे बिजनेस से क्या कम हो गया कैश, दैट मीन्स 5,000 का कैश निकल गया। और हमने किस में से निकाला बिजनेस में से, यानी कैपिटल से निकला है वो, तो वो आपका 5,000 यहाँ से डिडक्ट हो गया। तो अब हमारी क्या आ गई न्यू इक्वेशन। तो देखिए आपके पास 20,000 का कैश बचा है, 8,200 का स्टॉक है एंड 1,500 का आपके पास क्या है डेटर्स, 10,000 के क्रेडिटर्स हैं प्लस 19,700 के आपके पास कैपिटल है। अब आपको और कुछ नहीं दे रखा था इस क्वेश्चन में। तो ये आज हमने केवल बेसिक पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आपको पसंद आया तो